संडे स्टोरी। ये संडे स्टोरी एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ जिसको सुन के आप खुद सोचेंगे, हे भगवान, मैं भी तो ये सोचता हूँ, पर मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। सिंपल सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, बहुत कुछ बता गई मेरे को भी और आपके पास लेके आया हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पर उससे पहले आपको बता दूँ, इस संडे ये स्टोरी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते ये सुनी थी और बड़ी प्यारी लगी। तो देखिए, कहानी एक बच्चे की है। ये बच्चा बहुत जिज्ञासु था, अपने पिताजी का दिमाग खराब कर देता था, रोज़ एक क्वेश्चन पूछता था। तो एक बार अपने पिताजी से कहता है कि पापा मुझे एक बात बताओ, मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है। पापा बड़े गंभीर किस्म के आदमी थे, नई नई चीज़ें सोचते थे, बोलते थे चलो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू मालूम करने के लिए एक तुम्हें काम देता हूँ। वो कहता है क्या करना है। बोले बेटा, एक पत्थर दूंगा, इस पत्थर को अपने हाथ में ले लेना, तुम्हें जहाँ भेजूंगा वहाँ जाना, वहाँ जाने के बाद में अगर तुम्हारे पास कोई भी आता है और कहता है ये पत्थर मुझे बेचोगे कितने में, तो कुछ मत करना, चुप रहना, बस अपनी उंगली ऊपर करके दो दिखा देना, उंगली ऐसे। कहता है अच्छा जी। तो सबसे पहले ये बच्चा जाता है बाज़ार में जाके बैठता है। बाज़ार के अंदर बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग निकल रहे थे, जा रहे थे, कोई धक्का मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था। छोटा सा बच्चा था, बच्चे की हालत ख़राब हो गई उस भीड़ में, लेकिन उस पत्थर को लिए बैठा रहा और एक पर्चा था, बेचने के लिए तैयार हुए इस पत्थर को। एक उसके पास में बुढ़िया आती है और बुढ़िया उसकी तरफ देखती है, प्यार से उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है कितने में बच्चे। बच्चा कहता है, कहती 200 रुपये। कहती मैं तेरे को 200 रुपये दूंगी, ये पत्थर मेरे को दे दे। बच्चा चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, पत्थर लेके अपने पिताजी के पास आ जाता है। पापा के पास आके कहता है पापा, इस पत्थर के 200 दे रही थी, वहां 200 बेचाऊं। बोला नहीं, रुक। वो कहता है कल सुबह जब उठोगे तो बताऊंगा करना क्या है। वो उस पत्थर को अगले दिन सवेरे लेके अपने पापा के पास पहुंचता है। उसके पापा कहते हैं बेटा एक काम कर, आज तुम्हें जाना है म्यूजियम, और म्यूजियम के बाहर जाके बैठ जाना है इस पत्थर को लेके, और जो भी आदमी बाहर से निकले उसे ये पत्थर दिखाना और ये तख्ती दिखाना। वो पत्थर को दिखाता है, म्यूजियम से निकल के एक आदमी आता है और आके उससे कहता है कितने का है। बच्चा कहता है ये। वो कहता है 20,000 रुपये ये लो और ये पत्थर मुझे अभी दे दो। बच्चा उसे देखता है, कहता 20,000 रुपये, कल तो इसके 2,000 मिल रहे थे। भागता हुआ अपने पापा के पास जाता है, पापा से कहता है पापा 20,000 रुपये मिल रहे हैं, ले आऊँ क्या, इस पत्थर को बेच दूँ क्या, आदमी मिल गया है पापा, क्या कमाई होने वाली है, तो जादू हो गया। पापा कहते हैं रुक, कुछ मत कर, कल तीसरी जगह बताऊंगा जाने को और वो आखिरी जगह होगी। वो कहता है अच्छा पापा। पापा उससे कहते हैं पापा बेटा आज तू उठा है, जल्दी उठ। वो कहता है अच्छा पापा उठ रहा हूँ। कहता है इस पत्थर को लेके जा और एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ जा। बोला कहाँ। वो एक एरिया था जिसमें दुकानें थी कीमती पत्थरों की। वो कहता है इसे लेके जा और वहाँ जाके जौहरियों के यहाँ सबसे आगे बैठ जाना इस पत्थर को लेके और वेट करना। वो वेट करता है, एक आदमी दौड़ता हुआ आता है उस पत्थर को देख के और कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो मुझे चाहिए। वो अपनी उंगली ऊपर करता है ऐसे और वो कहता है 2 लाख रुपए। ये बच्चे को समझ में नहीं आता कि 2 में कितने ज़ीरो होते हैं। दौड़ता हुआ अपने पापा के पास जाता है कि पापा 2 लाख रुपए में बिक रहा है। बुढ़िया 2,000 दे रही थी, म्यूज़ियम के बाहर आदमी मेरे को 20,000 दे रहा था, अब 2 लाख मिल रहे हैं। कल कहाँ भेज रहे हो जिससे मेरे को इसके 20 लाख रुपए मिले। पापा हंसते हैं, उसके चेहरे पे हल्के से थप्पड़ मारते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं बेटा जैसे पत्थर है ना, ऐसा ही तेरी जिंदगी की वैल्यू है। तू इस अपनी जिंदगी को कहाँ पहुंचाता है, उस पे तेरी वैल्यू रखी जाएगी। वो कहता है क्या मतलब। तो कहता पापा बेटा प्यार करने वाले के लिए तू सबसे वैल्यूबल है। हम लोगों के लिए तू इस दुनिया में इतना वैल्यूबल है कि कीमत नहीं लगा सकते। मेरी मदर कहती थी कि इस दुनिया में सबसे वैल्यूबल चीज़ तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा होता है, उससे वैल्यूबल कुछ है ही नहीं। और जो तुझे प्यार नहीं करते, जो तुझे जानते नहीं, उसके लिए तेरी कोई वैल्यू नहीं है। और तू कितना यूज़फुल है दूसरे इंसान के लिए, उतनी तेरी वैल्यू है। इस ज़िंदगी में वैल्यू बनाने के लिए, इस दुनिया के लिए यूज़फुल होना ज़रूरी है। और जब तू इस दुनिया में कुछ देगा इस दुनिया को, तभी तू वैल्यूबल बनेगा।
इतनी सुंदर कहानी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए ये सारी संडे स्टोरी। बच्चों को, बड़ों को, सबको भेजिए। ना जाने किसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा चेंज आ जाए। और देखिए मेरी नेक्स्ट स्टोरी।